उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक कमाल अख्तर लगातार जनता की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं, चाहे वे रामगंगा पर जमीन का मामला हो या फिर ईसाई समाज की जमीन के मुद्दे हों। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर विधायक कमाल अख्तर लगातार विधानसभा में आवाज बुलंद कर रहे हैं। कमाल अख्तर की इस कार्य से हर जगह उनकी सराहना हो रही है। विधायक कांट पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के मुरादाबाद स्थित जिगर कॉलोनी आवास पर विधानसभा के मुख्य सचेतक बनाए जाने पर पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिनंदन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। मुख्य सचेतक बनने पर विधायक कांट पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय कमाल अख्तर ने कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है उसका सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूंगा और कहा कि हमारा संविधान गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों का सबसे बड़ा हथियार है और हम उस पर किए गए हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं और आपके लिए ही हूं। प्रदेश की जनता, सपा के कार्यकर्ताओं और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का मुझ पर भरोसा जताने के लिए दिल से धन्यवाद। विधायक कांट पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता की ही नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है। सरकार ने गरीबों का हक पूंजीपतियों को दे दिया। अब गरीबों के हिस्से की नजूल की भूमि भी पूंजीपतियों को देना चाहती है। बाढ़ प्रभावित इलाकों को जितना बजट मिलना चाहिए था उतना प्रदेश सरकार नहीं दे रही। शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों सहित संविदा कर्मियों का शोषण किया जा रहा है। इस महंगाई के समय में बेहद कम मानदेय पर उनसे काम लिया जा रहा है। भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा अभी भी जनता को धोखा देने में लगी है। जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा सबक सिखाया है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता भाजपा का सफाया करके ही दम लेगी। सपा अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव की चुनौती सामने है। सभी कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा और एकजुटता से लगे रहना है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान और लोकतंत्र बचाने की सपा की बड़ी लड़ाई है। जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय के प्रति पार्टी संकल्पित है। पीडीए एक नारा नहीं बल्कि आंदोलन है। इसके माध्यम से पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों सहित महिलाओं व गरीबों को भी सम्मान और हक मिल सकेगा। देखिए, जो मुरादाबाद की समस्याएं हैं वो क्या है, जो नजूल वाली भूमि वाला मामला था या चक्कर की मिलाक हो या जामा मस्जिद हो, वारसी नगर हो, उसके जो अतिक्रमण वाले जो नोटिस मिले थे उसका मामला हो, या जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार कहती है कि हम लोग हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। तो मुरादाबाद इतना बड़ा जनपद है और यहाँ से लाखों मजदूर रहते हैं और सब ब्रास का काम करते हैं। तो हम लोगों की ये मांग सरकार से रही कि आपने एएमयू साइन किया यहाँ पे टीएमयू के साथ। टीएमयू के अंदर इलाज उसी तरह महंगा होता है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में होता है। तो हम लोगों ने डिमांड की है कि मुरादाबाद के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए जिसकी वजह से गरीबों को रोज़गार मिल सके। बहुत सारे लोगों को जो मज़दूर है, इसका एक बड़ा तबका मुरादाबाद के अंदर, उन लोगों को अच्छा इलाज मिल सके, सस्ता इलाज मिल सके। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो भी सरकार के जनता के खिलाफ के मुद्दे होंगे, हम लोग सरकार के खिलाफ उस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। इस मौके पर बब्बू चेयरमैन रईस अहमद, नाजिम सैफी, डॉक्टर जुबैर, कामिल मंसूरी, जुबैर, डॉक्टर कल्लू, प्रधान जी शराफत, डॉक्टर नवरत्न, देवेंद्र जाटव, शान अली उर्फ शानू, बुद्धू खान, गनी, दुर्गा शर्मा, असलम चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, हमने माननीय विधायक कमाल अख्तर साहब का स्वागत किया है क्योंकि वो लखनऊ से जब मुख्य सचेतक बने थे तो आज पहली बार मुरादाबाद उनका आगमन हुआ है। इसी उपलक्ष्य में हमने सभी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के कमाल अख्तर साहब का मुख्य सचेतक बनने पर स्वागत किया है। जो मुरादाबाद की समस्याएं हैं क्या मानते हैं कि देखिए, लगातार कमाल अख्तर साहब ने पूर्व में मंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं। वहाँ भी उस सदन में आवाज़ इस तरीके से गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाया करते थे। उसी तरीक़े से विधानसभा में पूरे मुरादाबाद की आवाज़ उन्होंने उठाई है। तो फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस समाजवादी पार्टी के 100 से ज़्यादा एमएलए उसमें से एक चुनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें मुख्य सचेतक बनाया है। इसीलिए हमने उनका स्वागत किया है पहली बार मुरादाबाद आगमन पर। और हम यही कामना करते हैं, आशा करते हैं कि कमाल अख्तर साहब इसी तरीके से मुरादाबाद ज़िले की आवाज़ सदन में उठाते रहेंगे और गरीब और मजलूम और जो भी सरकार जिस तरीके से जुल्म करती है उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे।